हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और उसकी 4-5 साइट्स भी हमने डिस्कस करी, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी 2 साइट्स हमने डिस्कस करी। और उसके बाद जो आज हम साइट डिस्कस करेंगे वो है चुनहोदड़ो और थोड़े यहाँ पर डिक्लाइनेशन की थ्योरीज को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हड़प्पन पीपल डिक्लाइन हुए, ख़त्म हुए, इनका अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे चुनहोदड़ो की। चुनहोदड़ो पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर में, कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, प्रोविंस कहते हैं प्रांत को, सिंध प्रांत में पाई जाती है, सिंधु नदी के बैंक पर। बैंक मतलब उसके किनारे पर, और सिंधु नदी ये इंडस ही है, इंडस रिवर, इसके बैंक पर पाई जाती है चुनहोदड़ो। चुनहोदड़ो में क्या क्या चीज़ें मिली? सबसे पहले पेन एंड इंक पॉट एविडेंसेस, कलम और दवात ये मिला, यानी कि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई शुरू कर चुके थे। पेन इंक पॉट मिलने का सबूत यही देता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बीट्स फैक्ट्री मिली। बीट्स मतलब मोतियाँ, मोती को बनाने वाली फैक्ट्री। हैव डिफरेंट मेटल स्टोन्स यूज्ड फॉर मेकिंग बीट्स, मतलब अलग अलग स्टोन से, पत्थरों से, मेटल से ये लोग बीट्स बना रहे थे, मोती बना रहे थे। तो इतने हाई स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था। यहाँ पर फैक्ट्री थी, बीट फैक्ट्री चुनहोदड़ो में। तो फैक्ट्री थी तो जाहिर सी बात है, फैक्ट्री है तो वहाँ पर मेटल्स चाहिए, अलग अलग स्टोन्स चाहिए। वो चीज़ें ये कहाँ से ला रहे थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि गोल्ड, सोना जो ला रहे थे ये अफ़गानिस्तान से और कुल्लूर कर्नाटक से, यहाँ से लाने के रेफरेंस मिलते हैं। सिल्वर, चांदी फ्रॉम ईरान एंड मुंगर बिहार, ईरान से, ये मुंगर बिहार से ये लोग सिल्वर ला रहे थे। तीसरी नीलम, ब्लू सफ़ायर जिसे कहते हैं, नीला सा पत्थर जो होता है, वो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया ना, पूरा उधर का तटीय एरिया, सौराष्ट्र के एरिया थे, वहाँ से लेके आ रहे थे। गोम्ड स्टोन, ये लाल कलर का एक स्टोन होता है, जेम स्टोन है ये बेसिकली, और ये गुजरात से लाते थे। लेपिस लेजुली, ये रेड कलर का एक होता है जेम स्टोन्स, ये बदख्शा माइन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक माइन है, खदान है बदख्शा, उस बदख्शा माइन से लेपिस लेजुली लेके आ रहे थे और उससे बीट्स बना रहे थे। अलग अलग तरीके की मोती और इस तरीके के मालाएं वो बनाना उन्होंने शुरू कर दी। शंख, शंख देखा वो पानी वगैरह में निकलता है बजाने वाला, उस तरीके का, वो हिंद महासागर, श्रीलंका, यहाँ से आ रहा था। कॉपर, तांबा, खेतरी माइन राजस्थान की, वहाँ से निकाल के यहाँ पर चुनहोदड़ो की बीट फैक्ट्री में आता था। एलिफेंट टीथ यानी कि हाथी के दांत कश्मीर से लाए जाते थे, जो कि बहुत, जिसकी बहुत तस्करी भी होती है आज के टाइम में। वो कहाँ से आ रहे थे? कश्मीर से। पन्ना, एमरल्ड, ये साउथ इंडिया से आता था। तो इतना सारा स्टोन्स, मेटल्स, ये सब लेके आ रहे थे चुनहोदड़ो में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में उस टाइम में, और यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री एक सेटअप कर ली थी। तो ये तो हो गया चुनहोदड़ो के बारे में। तो अब इतनी साइट्स हमने डिस्कस कर ली हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। अब थोड़ा देखते हैं थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, कि किस तरीके से ये डिक्लाइन हुआ, अंत कैसे हुआ। जाहिर सी बात है, जब ये लोग आए तो अंत कहाँ हुआ? ये लोग इतना डेवलप हो गए तो अंत इनका हुआ कहाँ, वो देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, वेयर द पीपल ऑफ इंडस वेंट, कहाँ चले गए? तो इस पर काफ़ी सारी हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी स्पीच दी और अपने अपनी बुक्स में इन्होंने डिस्कस करा। जैसे कि आर मॉर्टिमर व्हीलर, इसने कहा कि आर्यन का इन्वेजन था। जो आर्यंस 1500 BC में आए, क्योंकि वैदिक एज में आर्यंस का आना शुरू हुआ। वैदिक एज को हम पढ़ते हैं 2 पार्ट में, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक का जो पीरियड चलता है वो 1500 से लेके 1000 BC तक चलता है। वहीं
लेटर वैदिक का 1000 से लेके 600 BC तक। तो आर्यंस आना शुरू हुए 1500 BC में। इन्होंने कहा, मॉर्टिमर व्हीलर ने, कि ये एक आर्यन का इन्वेजन था। आर्यन ने इन हड़प्पन पीपल्स पे अटैक कर दिया और इनका अंत कर दिया। जबकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो 1800 BC से डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी, यानी कि 300 साल पहले आर्यंस के आने से वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी। तो आर मॉर्टिमर व्हीलर की थ्योरी सरासर गलत हो जाती, क्योंकि 300 साल का डिफरेंस कोई छोटा मोटा तो होता नहीं। वहाँ डिक्लाइन होना शुरू हुई 300 साल पहले, और ये कह रहे हैं कि आर्यन ने मार दी, ख़त्म कर दी इनको। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। आर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि मोहनजोदड़ो के अंदर हमने स्ट्रीट्स में स्केलेटन देखे हैं। तो स्केलेटन तितर बितर पड़े हुए उन्होंने देखे, स्कैटर्ड स्केलेटन देखे। इसका मतलब मान सकते हैं कि हाँ, वहाँ मैस्कर या नहीं, कत्ले आम, कोई नरसंहार इस तरीके का हुआ। लेकिन उससे भी अगर माने तो मोहनजोदड़ो ही तो उससे ख़त्म होगी, बाकी साइट्स थोड़ी ख़त्म होंगी। आर मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से बाकी हड़प्पा कैसे हुई, चुनहोदड़ो कैसे हुई, ढोलवीर, लोथल, बहुत सारी साइट्स हैं, वो सब कैसे हुई। अगर मान भी लें आपके हिसाब से तो मोहनजोदड़ो ख़त्म हो सकती है। वहाँ पर आप स्केलेटन देख रहे हैं, और साइड्स पे तो आपको स्केलेटन नहीं मिल रहा है। स्केलेटन तितर बितर फेंके हुए गलियों में स्केलेटन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडस वैली के लोग जब लोग मर जाते थे उनको या तो दफना दिया करते थे या जला दिया करते थे। यहाँ पर स्केलेटन मिले तो जाहिर सी बात शक करना सही है कि कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन हम मान भी लें तो मोहनजोदड़ो ही तो निपट सकती है, इससे ख़त्म हो सकती है, और साइड्स तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आर मॉर्टिमर व्हीलर की थ्योरी रिजेक्ट हो गई। आर मॉर्टिमर व्हीलर ने एक चीज़ और कही कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो 10 किंग्स की लड़ाई हुई थी, जिसको दसन राजनी योतका के नाम से भी जाना जाता है। इस दसन राजनी योतका में एक रेफरेंस आ रहा है, वर्ड आ रहा है हरी यूपिया। इस हरी यूपिया वर्ड को आर मॉर्टिमर व्हीलर ने मिलाया हड़प्पा से, कि ये हड़प्पा है। तो ये किससे मिलाया? हड़प्पा से मिला लिया हरी यूपिया को। और रावी रिवर को मिलाया परुशनी, जो रावी रिवर का एंशिएंट नेम है। ये नेम कहाँ में आ रहा है? दसन राजनीयोत का बैटल ऑफ 10 किंग्स में आ रहा है। तो इस नाम को आर मॉर्टिमर व्हीलर ने मिलाया रावी रिवर से। रावी रिवर के बैंक पर हड़प्पा, तो इसने कहा हड़प्पा के लोगों पर यहाँ पर जो बैटल हुई आर्यंस और इंडस वैली के लोगों के बीच हुई, और उन्होंने इंडस वैली के लोगों को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो इस तरीके से इनकी ये वाली थ्योरी, तो ये थ्योरी इनकी सब रिजेक्ट हो गई। अलग अलग रेफरेंस से इनकी सारी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। दूसरी थ्योरी आती है इनकी अलग, H.T. लैम्ब्रिक की अनस्टेबल रिवर सिस्टम। अनस्टेबल रिवर सिस्टम जो इनकी थ्योरी आती है H.T. लैम्ब्रिक की, ये क्या कहते हैं, इंडस रिवर, जैसे इंडस रिवर चल रही है यूँ इस तरीके से ओशियन की तरफ, और यहाँ पर कोई सेटलमेंट राइज हो गई। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सेटलमेंट राइज होना इतना शुरू हो गई, उससे क्या हुआ, यहाँ का पानी, वाटर ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो जाने के कारण रीज़न यह था, यहाँ पर ब्लॉक हुआ तो यहाँ पर वाटर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जो पानी की इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब पानी इकट्ठा शुरू हो गया तो यहाँ पर फ्लड्स आना शुरू हो गए, बाढ़ आना शुरू हो गई। बाढ़ आना शुरू हुई तो यहाँ के लोग डूब गए और मर गए। ये कहते हैं H.T. लैम्ब्रिक। अच्छा, H.T. लैम्ब्रिक कह रहे हैं, चलो मानते हैं। तो यहाँ पर इंडस के बैंक में मोहनजोदड़ो ही तो है। मोहनजोदड़ो मान सकते हैं कि
ख़त्म हो सकती है। बाकी साइट्स हड़प्पा कहाँ गई, लोथल, ढोलवीर, चुनोदड़ो, तो यही रेफरेंस गलत हो जाते हैं लोगों के, बाकी साइट्स के बारे में नहीं बता पाते। एक साइट्स के बारे में चलो बता रहा, अगर मान भी लें तो सारी साइट्स कैसे डिक्लाइन हुई, क्योंकि तो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे। तीसरी जो आती है वो आती है सूद एंड अग्रवाल की ड्राइनेस ऑफ रिवर। ड्राइनेस ऑफ रिवर का मतलब है रिवर सूख गई। एक थी घग्गर रिवर, कहाँ से निकलती है, शिवालिक से। शिवालिक बेसिकली कुछ नहीं है, शिवालिक जो माउंट हिमालयाज है, हिमालयाज के फुट हिल्स, जैसे ये हिमालयाज है, इसके जो फुट हिल्स, तलहटी जो होती है, इसको कहते हैं शिवालिक, तलहटी को। इस शिवालिक से निकलती है घग्गर और जाती है राजस्थान के गंगानगर वाले एरिया में। वहाँ पे जाके रेत में ये डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मतलब ख़त्म हो जाती है ये नदी, रेत में जाके मिल जाती है। कौन सी, घग्गर। तो इनका मानना था सूद एंड अग्रवाल का, ये नदी सूख गई, ड्राइनेस हो गया। ड्राइनेस हो गया तो यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए, अदर कंजम्पशन के लिए, और इनका अंत होना यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ पर इनका अंत होना शुरू हो गया। तो अगर मान भी ले गंगानगर वाले एरिया में कालीबंगा ही तो है, कालीबंगा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है, और साइट्स कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। ये क्रिटिक्स आते हैं कि इस तरीके से नहीं, एक साइट्स के बारे में आप बता रहे हैं, सब साइट्स के बारे में आप बताइए। तो ये हो गई इंस्टेबल नेचुरल कम्युनिटी, ये हो गई। एक आती वाल्टर फेयर सर्विस की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे हुआ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऐसे हुआ, इनका मानना ये था वाल्टर फेयर सर्विस का कि हड़प्पन यानी कि इंडस वैली में आबादी यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगी। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगी तो जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वहाँ पर रिसोर्सेस कम होना शुरू हो जाते। रिसोर्सेस कम होना शुरू होंगे तो रिसोर्स, क्योंकि खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए लकड़ी चाहिए, फल, ये सब सामान चाहिए, और अगर लकड़ी चाहिए तो जंगलों को काटना शुरू करेंगे, डिफॉरेस्टेशन शुरू करेंगे। डिफॉरेस्टेशन शुरू करेंगे तो पेड़ काटेंगे, इकोलॉजी का इम्बैलेंस होगा, और इकोलॉजी का इम्बैलेंस होगा तो अलग अलग तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ आना शुरू होंगी तो लोग मरना शुरू होंगे, बाढ़ आएगी, फ्लड्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी वाल्टर फेयर सर्विस की। अच्छा, एक आती है रिसेंट थ्योरी, अभी की हाल फिलहाल की थ्योरी है। ये कहती है कि हड़प्पा कभी डिक्लाइन ही नहीं हुआ, वो कंटिन्यूटी फॉर्म में है। कंटिन्यूटी फॉर्म में कैसे, जैसे कि उसमें बताया गया हड़प्पा में ये ग्रेट पैटर्न्स पे रोड्स हुआ करते थे, 90 डिग्री पे टर्न लिया करते थे। उस तरीके के रोड्स आज भी हम देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ में जाए 90 डिग्री पर आपको रोड्स मिल जाएंगे, सर्किल्स मिल जाएंगे बड़े बड़े। उस टाइम में ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, और आज भी हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो इस तरीके के आज भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी फॉर्म में है, भले ही वो लोग डेवलप हो गए हों। और इन सब का मानना तो अलग अलग है ही, किसी ने किसी चीज़ पे रिजेक्ट करा, किसी ने किसी चीज़ पे रिजेक्ट करा, तो इस तरीके से मानते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर से देखते हैं वैदिक काल, वैदिक एज देखेंगे।